जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जेमिनी। मिथुन राशि वालों, अगर इस समय की ग्रह स्थितियां देखें कि आपकी राशि के लिए कैसी हैं, तो गुरु आपकी राशि मिथुन में ही विराजमान है। और गुरु न केवल आपके करियर के स्वामी हैं, बल्कि गुरु आपके जीवन साथी के भी स्वामी हैं, व्यापार के भी स्वामी हैं, पार्टनरशिप के भी स्वामी हैं। और गुरु जैसे ही 11 मार्च को मार्गी होंगे तो गुरु की चाल तेजी हो जाएगी। और गुरु की तेज चाल न केवल आपको करियर में सफलता देगी, बल्कि आपको जीवन साथी का सुख प्रदान करेगी। जीवन साथी के साथ चल रहे मतभेदों, तनाव, दूरियों को समाप्त करेगी। और साझेदारी के मामलों में, पार्टनरशिप में गुरु की पड़ने वाली सप्तम दृष्टि बहुत अच्छा आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगी। तो देखिए, गुरु आपके लिए अनुकूल हैं। और 11 मार्च को जैसे ही मार्गी होंगे, गुरु और अनुकूल हो जाएंगे। दिक्कत है आपके भाग्य के स्वामी शनि की, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी शनि अस्त होंगे 13 मार्च को। 13 मार्च को शाम को 7:19 पर शनिदेव अस्त हो जाएंगे। और शनिदेव का उदय होगा 21 अप्रैल को सुबह 4:58 पर। तो अब 13 मार्च से 21 अप्रैल की सुबह तक का जो समय होगा, उसमें आपको लगेगा कि हमें मनचाहे परिणाम उतनी तेजी से नहीं मिल पा रहे हैं जितनी तेजी से मिलने चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी अस्त हो चुके होंगे, जो कि करियर में विराजमान है। इसका मतलब कि नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पदोन्नति के लिए, या मनचाहे ट्रांसफ़र के लिए, अटके रुके फंसे कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अधिक जोर लगाना पड़ेगा, अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। फिर भी हो सकता है कि मिलने वाले परिणामों में आपको देरी लगे, या विलंब से आपको आपके किए गए परिश्रम के परिणाम प्राप्त हों। देखिए, सूर्य भी कल सुबह 4 बजे, 13 फरवरी को सुबह 4 बजे सूर्य भी भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे राहु के साथ में। वहीं पे शुक्र विराजमान है, वहीं पे बुध विराजमान है। तो सूर्य और राहु भाग्य भाव में विराजमान होना निश्चित ही आपके अंदर एक डर समाएगा, क्योंकि सूर्य और राहु की युति आपके आत्मविश्वास को, आपके आत्मबल को कमजोर करेगी। आपके मन में एक डर, शंका पैदा कर देगी कि कहीं मेरा मान सम्मान तो प्रभावित नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे ऊपर किसी प्रकार का झूठा आरोप, झूठा आक्षेप तो नहीं लग जाएगा। तो अपने आत्मबल को कमजोर ना होने दे और आत्मबल आपका बरकरार रहे, उसके लिए कम से कम 1 महीने रेगुलर 13 फरवरी से 14 मार्च तक प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहे। देखिए, शनि जैसे ही अस्त होंगे तो वो 39-40 दिन का ऐसा समय होगा जिसमें आपको लगेगा कि हमारे नौकरी के मामले में या व्यापारिक मामले में हर कार्य में देरी लग रही है। और यही देरी होने के कारण आपके मन में तनाव भी आ सकता है। और अगर आप नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता पाना चाहते हैं तो अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा होगा कि अगर आपसी व निजी रिश्तों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा था, वैचारिक मतभेद या कोई तनाव या दूरियां आ गई थीं,
तो वो दूरियां समाप्त होंगी, वो मतभेद समाप्त होंगे और आपसी निजी रिश्तों में मधुरता का संचार होगा। लेकिन किसी भी प्रकार का अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश करते समय सावधानी रखें, जांच परख करके ही कहीं पर निवेश करने का प्रयास करें। हाँ, व्यापारी की यात्राएं एकाएक उनमें कोई अवरोध बाधा आ सकती है या विदेश जाने का योग भी आपका टल सकता है या उसमें भी अवरोध या बाधाएं आ सकती हैं। मिथुन राशि वालों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अपने सहकर्मियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ाने से बचे, तर्क वितर्क करने से बचे और छोटी सी बात को बड़ा करने का प्रयास न करें। हो सकता है कि आपके बॉस, आपके अधिकारी की कोई बात आपको अंदर तक हिला दे, आपको लगे कि नहीं, मेरा मान सम्मान प्रभावित हो गया है, मेरा अपमान हो गया है। लेकिन वो स्थितियां 14 मार्च के बाद तेजी से बदलेंगी और खासकर 21 अप्रैल से जब शनि का उदय हो जाएगा तो फिर जो भी अवरोध बाधाएं आपकी नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में आ रही होंगी या जो परिणाम आपको देरी से मिल रहे होंगे वो परिणाम तेजी से मिलेंगे। सारे अवरोध बाधाएं, रुकावटें आपके करियर में आने वाली, भाग्य में आने वाली समाप्त होंगी। हाँ, नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो उसमें भी जैसे ही शनि अस्त होंगे तो आपका प्रमोशन लटक सकता है, रुक सकता है, या कोई व्यापारिक कार्य जो कि आप आशा लगाए हैं कि अब मेरा बनने वाला है वो भी एकाएक रुक सकता है या उसमें विलंब हो सकता है। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर लापरवाही में अचानक धन की हानि भी हो सकती है, खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर व्यापार में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके ही, शनि जब तक अस्त रहेंगे, सावधानी रखें, सतर्कता रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने का प्रयास न करें। देखिए, भाग्य के स्वामी शनि जब अस्त हो जाएंगे तो मन में बार बार नेगेटिव बातें आएंगी, हताश करने वाली, निराश करने वाली बातें बार बार मन में आएंगी। मन में निगेटिविटी को हावी न होने दें और जमीन जायदाद के मामलों में कोई विवाद, कोई अड़चन पैदा हो सकती है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और थोड़ा सा धैर्य अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में बना करके चले। अति विश्वास करने से बचें, जल्दबाजी करने से बचें और अपना कार्य करते रहें, ईमानदारी से परिश्रम करते रहें। परिणाम थोड़ा देरी से मिलेंगे लेकिन मिलेंगे ज़रूर। बाकी जल्दबाजी में पड़ करके आप अपना ही नुकसान करने का कार्य कर सकते हैं। शनि जब तक अस्त रहेंगे, अभी हमने कहा कि आप 14 मार्च तक प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल देते रहें। मंगलवार, शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें और शनिवार को पीपल में जल चढ़ा के शाम को तेल का दीपक जलाते रहें, काली चींटियों को चुगाते रहें और हनुमान चालीसा या हनुमानाष्टक का मंगलवार, शनिवार नियमित रूप से पाठ करें। निश्चित ही सफलता के लिए अधिक जोर तो लगाना पड़ेगा लेकिन सफलता आपको मिलेगी और सफलता पाने में बहुत अधिक देरी न हो, बहुत अधिक विलंब न हो। उसके लिए आप जल्दबाजी से बचें, धैर्य रखें और किसी तीसरे की बातों में आने का प्रयास न करें। अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें और अपने लक्ष्यों में स्वयं अपनी सलाह से, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ने का प्रयास करें।
निश्चित ही मिथुन राशि वालों आपको मनचाही सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।